आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम प्रणाम करते हैं। राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और तपस्या से जनसंघ लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया, आगे बढ़ता गया। कश्मीर से धारा 370 हटाओ, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। किसानों के लिए, गरीबों के लिए अनेक आंदोलन, गोवा मुक्ति का भी आंदोलन, अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करते करते भारतीय जनसंघ की लोकप्रियता बढ़ती गई और 1967 में गैर कांग्रेसवाद का युग आ गया। तब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनसंघ की, भारतीय जनसंघ की बहुत प्रभावी उपस्थिति उन सरकारों में थी। यात्रा आगे बढ़ी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, पटवा जी, जोशी जी, सकलेचा जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी सहित एक नहीं अनेकों संगठन के शिल्पियों ने मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनसंघ की जड़ों को मजबूत किया। और उसके बाद जब 1977 के पहले 75 में आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता नेता भी जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हुए। लेकिन जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता की बात पर, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक विचारधारा थी उसी के आधार पर भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता काम करते हुए, संघ के स्वयंसेवक भी थे, आगे बढ़ रहे थे। तब जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। और उस समय हमें याद है अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात थी कि अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यों में तो बन गई थी पहले भी। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम और रचनात्मक कामों में भी लगा है। एक नहीं अनेकों रचनात्मक काम। भारतीय जनता पार्टी ने रचनात्मक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। मैं इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प यही है कि एक तरफ
हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कि सेवा का व्रत लेके जनता की सेवा करते रहें, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ें, लेकिन सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रखते हुए कोई वृक्षारोपण के काम में, कोई पानी बचाने के काम में, कोई ऊर्जा बचाने के काम में, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, अलग अलग रचनात्मक कामों में जुटे रहें। सभी कार्यकर्ताओं को भी और प्रदेशवासियों को आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।